Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is 9th class physics motion। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये एग्ज़ाम स्पेशल है, मतलब एमसीक्यू स्पेशल नहीं है, एग्ज़ाम स्पेशल है क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी टॉपिक तो इसी चर्चा पे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है 9th क्लास की फ़िज़िक्स मोशंस। और बिना कोई वक्त गवाए हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बेझिझक होकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए एंड आप हमारे साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं एंड आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सॉरी दिस वाज एक टेक्निकल प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, हम बिना कोई देरी किए करते हैं स्टार्ट। चलिए अब एक काम करते हैं। ये 9th क्लास की फ़िज़िक्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लिए हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत बेनिफिट हो जाए। तो मैं कोशिश कराता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन अराउंड 20-25 क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके लिए हैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 को हम कंसंट्रेट करते हैं। आपको मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन भी देखना है। वो कह रहे हैं अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब ये हुआ कि कोई मान लीजिए एक आपका सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ की ये रेडियस है। ठीक है, उस सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आर रेडियस पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आफ्टर हाफ ऑफ सर्किल वुड बी, मतलब वो कह रहे हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मूविंग इन अ सर्किल पाथ ऑफ द रेडियस आर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ रेडियस। मतलब वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ तक पहुँचे तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये आपका हो जाएगा 2r के बराबर। किसके बराबर? 2r के बराबर। अगर यही डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहीं जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक पहुँचा तो वहाँ पर हो जाएगा 0। इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है आपका दिस वन आंसर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये एशांत के क्वेश्चंस हैं, तो एशांत के क्वेश्चन को बहुत क्रिएटिव तरीके से सुनिए और समझिए और करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ये आपका न्यूमेरिकल रेशियो क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक बात क्या है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल टू 1 और लेस देन 1। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है या तो 1 होगा या लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेस देन 1 होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मैरीगोल्ड राउंड एक प्रकार का चक्र होता है और वहाँ पर सीट लगी रहती है, तो बच्चा कोई बैठा हुआ है और वो गोल गोल उसके ऊपर घूम रहा है। तो उसकी डिस्क होती है पूरी, उस पर घूमते हैं बच्चे, खेलते हैं। ठीक है, तो विच इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर सेकंड। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द बॉय का मतलब क्या है? उसका बॉय है ना, बॉय का एट रेस्ट में नहीं होगा। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, नो ऐसा हो ही नहीं सकता। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा भी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो ये होगा इन एक्सेलरेटेड मोशन। इसे क्या बनेंगे? इन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन वर्ड इसलिए बोला गया है कि वो रुक नहीं रहा है चक्र, है ना, वो घूम रहा है। तो बस कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है,
हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं देखूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी बताया था, चलो ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी बताया था, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर मैंने सी बताया था, ठीक है। यहीं तक हमने की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, मतलब डिस्टेंस और तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट और ये आपका फिक्स रहे। तो क्या रहे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेंगे तो वो होगा आपका, इफ़ अ प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन, प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 वो ये कह रहे हैं, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू इतने मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड कितनी है, स्पीड आपका 0.06 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए, द स्पीड इज इक्वल टू, अगर हम इसी चीज़ को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें तो मैं आपको समझाऊँ। जैसे मान लो यहाँ पर है 0.6 है ना, और ये है मीटर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पहले तो यहाँ पे 1000 का डिवीज़न डिवीज़न करना पड़ेगा, चलिए कर लिया। अब वो करें सेकंड, अब सेकंड को तुम करोगे किस में, आर में, तो कितनी, तो फिर कितने सेकंड है, तो ये इसके बीच में मान लो ये आपका मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड का मतलब ये हो जाएगा आपका, सेकंड को 1/60 × 60, ठीक है। तो जब ये सब हटेगा, है ना, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूले के आधार पर, तो आपका 0.216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आने वाली है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके देखो, मैंने अभी कैलकुलेशन किया है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल 4.9 मीटर इन अ फर्स्ट सेकंड, पहले तो 4.9 मीटर मूवमेंट किया, सेकंड में उसने 14.7 मूवमेंट किया, मीटर की डिस्टेंस की, और सेकंड मीटर इन सेकंड, ठीक है, और 45 इन थर्ड सेकंड, ये था फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। सो ऑन दिस डेटा शो द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ, मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, तो इस टाइप की मोशन हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, मान लो ये कार है, मौत के कुआं में सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूवमेंट कर रही है, बहुत तेज़ी से कर रही है, चलिए इतनी बात सुनेगी, विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। देखो जब कोई भी कार है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई, तो इसका ये डायरेक्शन होना चाहिए था, पर वो चेंज हो गया, एवरी मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ऐसे हम बोलेंगे, हाँ ऐसे बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ कार वेरीज कंटिन्यूसली। और ये बिल्कुल सही बात है, जब कोई सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती चली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी के आधार पर क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन स्पीड, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी है ना, तो स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन, ऐसा होता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी स्पीड इज गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा मूविंग बॉडी, इससे डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। स्पीड से हमें डायरेक्शन पता नहीं चलता, उससे तो ये पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से दौड़ रही है, कितनी है ना स्लो दौड़ रही है, बस ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 50 की। वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। जीरो कब होगा, जब एवरेज वेलोसिटी है ना कैसी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके केस में आपको ज़ीरो फॉर मूविंग बॉडी होगा। क्या चीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग भी जीरो, मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी मूविंग बॉडी की, ठीक है, और कौन सा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जाना है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं 51 की। तो वो कह रहे हैं व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइड ब्रेक्स एंड ब्रिंगिंग द कार टू रेस्ट 50 सेंटीमीटर, देन रिटार्डेशन विल बी। अब वो रिटार्डेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो जब रिटार्डेशन होगा है ना, तो वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा रिटार्डेशन। ये तो आपका मीटर पर सेकंड है, ठीक है, स्पीड है, ये आपका सेकंड है, ठीक है। वो वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है आपकी, वेलोसिटी होती है 51, तो 0.2, ठीक है, हाँ सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर परसेंट, हाँ ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, वी अपॉन टी कर लो, ठीक है। तो 10/20 कर लो, 1/2 कर लो, 2/5 जाओ, सही है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका इस वन, सही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड किसकी नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर होती है स्पीड, मीटर पर सेकंड भी होती है, मिलीमीटर पर सेकंड हो सकती है, सेकंड पर मीटर ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 52 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में स्पीड में न तो एक ही चीज़ है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। किलोमीटर पर सेकंड, ये कोई नहीं होती यूनिट ऑफ सेकंड, मीटर पर सेकंड होगा या ऐसे होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गई है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेके आए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें जुड़ेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 को हम समझते हैं। वो कह रहे हैं अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड, बस है ना वो 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक की स्पीड को इंक्रीज कर रही है। तो पहले 36 किलोमीटर थी, बाद में अब वो कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन आप जानते हो v - u होता है, क्या होता है, v - v अपॉन t,
इतनी बात समझ में आ गई। तो ओ बी क्या है फाइनल, ये 72 माइनस 36, ठीक है, अपॉन क्या है आपका 10, ठीक है। तो 10 से आप इसे डिवाइड करोगे किसे 36 41 क्वेश्चन का आंसर। अभी हम देखते हैं। तो एक्चुअल में हाँ, इन्होंने मीटर पर सेकंड में निकाल रखा है। चलो भाई, पहले तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 36 ऐसा करते हैं, जो संख्या हमने निकाली है इसी को कर देते हैं 36 इंटू किलोमीटर में कन्वर्ट करो, वो मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन करो, अपॉन आर को सेकंड में कन्वर्ट करोगी तो आर में 60 इंटू 60 होते हैं, 60 इंटू 60। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 1000 था तो 500 रह गया, तो यहाँ नीचे रह गया 30, फिर 500 का 250 रह गया, तो ये हो गया आपका 60 30। और करते हैं 5 जा 50 250 और 5 6 जा, ये हो गया। चलिए अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्या तरीका था, 10 इंटू 5/18, क्या करना 10, तो क्या ये 50 हो गया, 50 को 18 से डिवाइड कर दो, 50 को 80 से डिवाइड कर दो। इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक बार फिर देखते हैं। अब बस इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम इतने किलोमीटर टू इतने, है ना, सेकंड की बात हो गई, मीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कर लो। मीटर पर सेकंड जब करोगी तो आंसर 1 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, आना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो अ बस इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग अ स्ट्रेट लाइन, bus is moving along a straight line at 20 meter per second, undergoes an acceleration of 4 meter per second square. After 2 सेकेंड its स्पीड कितनी होगी? 2 सेकेंड के बाद स्पीड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 2 सेकेंड के बाद स्पीड देख रहे हैं। तो जो आपका 42 है ना, उसका ऑप्शन हो गया आपका, ये बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी 28 मीटर पर सेकंड होगा। वो कह रहे हैं द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ये इस स्लोप की बात कर रहा है 43 क्वेश्चन में। तो स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन में आपका स्लोप दिखता है, क्या दिखता है? स्लोप। तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट हम करते हैं 44 नंबर, 44 द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, the area under the speed time graph, the area under speed time graph represent a physical quantity which has a unit of मीटर सेकेंड होती है, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45 इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे इसे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो मैं बोलता हूँ, कोई और ऑप्शन टिक हो जाता है तो वैसे ये मैं समझना, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ, समझा रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ये आंसर है, बी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं फॉर कार ए बी सी डी आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड स्ट्रेट रोड, the distance time graph shown in the figure। अब फिगर के अंदर जो दिख रहा है वो देखना है, फिगर के अंदर क्या दिख रहा है?
हाँ, कौन सा नंबर क्या है, ये रहा ABCD। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कार बी इज़ द स्लोएस्ट। ठीक है, कार बी इसमें स्लोएस्ट होगी। चलिए आगे देखते हैं। अ कार का मास 1000 किलोग्राम है। कार का मास कितना है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, और वो कह रहे हैं मूविंग अ वेलोसिटी ऑफ अ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कार इज हॉरिजेंटल हो जाए, हॉरिजेंटल का मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया, तो आपका वेलोसिटी ऑफ कार एट एंड ऑफ 25 सेकेंड कितना होगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मोटरसाइकिल वाला क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल इज अ बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो 20 मीटर पर सेकेंड में, और रेस्ट इन 5 है ना, रेस्ट इन 5। तो ऑप्शन नंबर 48 का होगा ए, मतलब +4 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, एक और है, स्प्रिंटर इज अ रनिंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब है इस पर दौड़ रहा है। ठीक है, तो जब वो इस पर ऐसे सर्कमफ्रेंस पे दौड़ रहा है तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होगी। हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। तो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो R और S होगा वो डीलरेशन होगा, डेसिलरेशन होगा, या एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और 52 दो ही क्वेश्चन है बस, 51 करते हैं बस। वो कह रहे हैं स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मूविंग स्कूटर के मूवमेंट के लिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर 0 इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आगे से आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले याद करने हैं और थ्योरी याद करनी है। कल कुछ टाइम बाद, हाँ हो सकता है, हाँ कल आपकी एग्ज़ाम है, इस वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मेरे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों को शेयर करें। ठीक, चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।